जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बताओ भाई। बढ़िया है, मज़े में है। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रविंद्र राठौर कहते हैं सर, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? टाइप करके भेजते हैं। चलो, बढ़िया है, आप लोग मज़े में हैं। बहुत शानदार। आ जाइए। तो चलिए मेरे भाई, सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बच्चा कहता है कि हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो सिर्फ लड़की ही कॉल रिसीव करती है। अच्छा। टेली कॉलिंग टीम डिपार्टमेंट में गर्ल्स ही ज़्यादातर होती हैं, बॉयज़ बहुत कम होते हैं। बॉयज़ जो होते हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर सोशल मीडिया मैनेज करना हो गया, ठीक है, या कंटेंट डेवलपर हो गया, तो वहाँ पे। ठीक है। आइए चलिए, तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज के सेशन को। 7 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 8 से हमें आगे सभी सवालों को समझना है, और सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है। ठीक है। आइए, तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो आपके सामने ये सवाल है। इस सवाल के अंदर जो मुझे दिख रहा है वो ब्रैकेट भी सारे के सारे दिख रहे हैं, और छत के ऊपर बार भी दिख रहा है। ब्रैकेट भी दिख रहे हैं और बार भी दिख रहा है। ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, ब्रैकेट भी दिख रहे हैं और बार भी दिख रहा है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, इसको हल करने के लिए जो है सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वी बॉड मास। क्या ध्यान रखना है सर? वी बॉड मास। वी का मतलब विनिकुलम हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है सो विनिकुलम, पहले देखो यहाँ पर बार, किसके ऊपर? छत पे बार है। तो बोलोगे सर यहाँ पर बार है, तो यहाँ पर बार है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये माइनस को तुम अब एकदम छोड़ देना, माइनस कहीं और की चीज़ है, माइनस को फोकस मत करना है, सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है। 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। तो आपको मेरे भाई सिर्फ उतना पार्ट पे फोकस करना है। तो बाकी आप बोलोगे सर देखो यहाँ 25 का 25 रहेगा, माइनस हो जाएगा सर 16, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है। फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है। और 18 में से क्या माइनस करना है? 8 + 3 यानी 11 माइनस करना है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा। समझिए, ये 25 हो गया, उसके बाद यहाँ 16 हो गया, उसके बाद यहाँ 14 हो गया, 18 में से 11 गया तो 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 25 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 14 में से 7 गया तो हमारा 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट बंदा, फिर यहाँ पर हो गया 25 हो गया, 16 में से 7 गया तो हमारा 9 हो जाएगा, और 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। समझ गए इस बात को लेकर? ऑप्शन नंबर ए जो होगा, क्यों? ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है हमारा? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। अभी कह रहे हैं सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है, कि नहीं कंफ्यूजन है कि कहीं मेरा मैसेज जा तो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, मैसेजेस सबके आते हैं यहाँ पे। ठीक है। आपका मैसेज सिर्फ आपको शो करेगा या मुझे शो करेगा, किसी और को शो नहीं करेगा। आपको भी किसी का मैसेज नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको अपना दिखेगा। और यदि हम कभी कोई मैसेज यहाँ से करते हैं तो वो दिखेगा। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया। बोला गया इसको सिंप्लीफाई करने को। अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने के पहले देखो इस सवाल कहाँ का है? सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है ये। और इसको सिंप्लीफाई करने के पहले पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे? जैसे मानो यहाँ पर 3 सही 1/3 है, तो इसको बदलने का तरीका क्या होता है? इसको इसके साथ में गुना किया जाता है और इसे जोड़ा जाता है। 3 × 3 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 10/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 10/3 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 3 × 3 9 + 1 कितना? 10/3 हो जाएगा यहाँ पे।
अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4 12 + 1 13/3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे, ठीक है, 3 × 3 9 + 1 10/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ डिवाइड का ऑप्शन आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 3 का दुगना 6 + 1 7/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, तो बोलेंगे सर ये 10/3 है। अब यहाँ पर कितना हो गया? 13/3 हमारा ये हो चुका है। ठीक, ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर ये 10/3 है। 7/3 में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 6/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6/3 हो जाएगा हमारा। ठीक, एक एक स्टेप को हम लोगों के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारा 10/3 का 10/3 रहेगा माइनस, ठीक है, 13/3, और 13/3 में प्लस है यहाँ पर, फिर कितना है ये? 10/3 है। अब आपको पता है कि अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये फ्रैक्शन अपने आप का उल्टा हो जाता है। 6/3 अपने आप का 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 3/6 हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बोलोगे ठीक है सर। अब यहाँ देखोगे दोस्त, यहाँ पे तो क्या होगा? 3 है जैसे तुम्हारा, तो ये 6 को 2 बार में काटेगा, और ये तुम्हारा 5 बार में काटेगा। कितनी बार में काटेगा? तो 5 बार में। जब ऐसा हो जाएगा तो इस छोटे वाले ब्रैकेट की कोई भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है। अब अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये 10/3 का 10/3 होगा हमारा माइनस, ठीक है, 13 बटे हमारा ये 3 हो गया। उसके अंदर में प्लस करना है कितना? 5 बटे कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 5/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। 10/3 में से हम माइनस करते हैं कितना? 18/3 को। कितना? 18/3 को मेरे भाई। और 10 में से जब आप 18 घटाते हो तो आंसर आपका आता है -8/3। कितना हो जाएगा? -8/3। तो सिंप्लीफिकेशन के जैसे ये सब क्वेश्चन हो गए। अब इसमें मैं आपको कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं बता सकता। रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट सारे लगे हुए हैं। पहले आप छोटे ब्रैकेट को हल करते हो, फिर उसके बाद उससे बड़े वाले को, फिर उसके बाद उससे बड़े वाले को। तो इसमें क्या होता है? कई सारे ब्रैकेट आपको हल करने पड़ते हैं। अब कई सारे ब्रैकेट जब आप हल करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा वक्त लगता है आपको, और इसमें कोई स्मार्ट अप्रोच आप नहीं लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, और बड़े प्यार तरीके से किया जा सकता है। आप यहाँ देखिए, ए का मान आपको दिया गया है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा ए का मान है हमारा। बी का मान हमारा अलग दिया गया, और क्वेश्चन में बोला गया a-b। यानी एग्जामिनर थोड़ा ज़्यादा ही चालाक है, अपने आप को ज़्यादा ही होशियार समझ रहा है, और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो यहाँ पर मेरे भाई दो संख्याओं का डिफरेंस बोल रहा है कि दो संख्याओं का डिफरेंस हमारा कितना होगा। ठीक है, दो संख्याओं का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, अब हमने कहा भैया देखो ठीक है, बात है, एक सवाल के अंदर में उन्होंने कितने सवाल पूछ दिए हैं? दो सवाल पूछ दिए हैं। पहले उन्होंने कहा ए का मान बताओ, फिर उन्होंने कहा है बी का मान बताओ, फिर उन्होंने उनका डिफरेंस पूछा हुआ है। हमने कहा ठीक है यार, हम सारी बातों को बताएंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू को देखते हैं कि वैल्यू हमारा कितना कहा गया है। तो 4 × 3 12 + 1 13/4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 13/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? इंटू होगा यहाँ पे 4 × 4 16 + 1 17/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस हमारा कितना हो जाएगा? 47/32 और 47/16। 47 बटे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 47/16 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बी को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लोग ए को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बी को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो होगा वही 13/4 को गुना कर रहे हैं किसके साथ में? 17/4 के साथ में। 34 का उल्टा करेंगे यहाँ पर तो 1/34 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 47/32 है। यहाँ पर इसको ऊपर नीचे डबल कर दो, तो ऊपर डबल करोगे 47 का डबल 94 होगा, 16 का डबल 32 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखेंगे ज़रा सही से, क्योंकि देखो 32 मैंने ऐसा क्यों किया ताकि एलसीएम लेने में आसानी होगी। यहाँ 32 है तो यहाँ भी 32 बनाओ, लेकिन यहाँ 32 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। 17 से दोस्त काटोगे तो तुम्हारा 2 बार में कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 13/4
4 × 4 16 × 2 हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 94 में से 47 को घटा दो तो 47/32 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 47 और 3 50 10 60 60/32 हो जाएगा हमारा। ये हमारा किसका मान आएगा, ये हमारा ए का मान आएगा। ये हमारा किसका मान आएगा, तो ये हमारा ए का मान आएगा। ठीक है, ये हमारा किसका मान आएगा, तो ये हमारा ए का मान आएगा। अब ए के बाद में यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है वो समझिए। तो बोलेंगे सर यहाँ पर ए के बाद में जो है हमें बी की वैल्यू निकालनी है, और हम यहाँ बी की वैल्यू को पता करते हैं। तो अगर हम बी की वैल्यू को पता करेंगे तो बी का मान कितना होगा वो देखो, 2 × 2 4 + 1 5/2 हो जाएगा पहले तो। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 × 5 10 + 1 11/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ डिवाइड है बीच में तो डिवाइड लगा देंगे, 55 है तो 55 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं बी को लेकर, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे पहले इसको जोड़ मत दीजिएगा, पहले डिवाइड का काम करिएगा। बॉड मास में जो नियम लगता है वो क्या लगता है, तो बॉड मास में जो नियम लगता है पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 5/2 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर 11/2 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 55/1 1/55 में तब्दील हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कितना, तो 11/10 हो जाएगा हमारा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर देखो 11 से, मानो 11 है तो 11 से हम इसे काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। तो हमारा हो जाएगा 5/2 प्लस हमारा हो जाएगा 1/10 माइनस हो जाएगा 11/10 यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 5/2 है, एक में से 11 घटा दिया तो कितना हो गया, एक में से 11 घटा दिया -10/10 हो जाएगा सर यहाँ पे। -10/10 का मतलब कितना हो गया, 1 होना। लास्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा 5/2 -1 है। देखो यहाँ पर क्या है, तो 5/2 माइनस कितना है, 1 है। यानी जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ जाएगा तो 5 - 2/2 हो जाएगा। यानी 5 - 2 कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 जब यहाँ जाएगा 2 बनेगा, 5 - 2 हमारा 3 हो जाएगा, और नीचे में हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया ज़रा वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया a - b का मान हमें बताना है। हमने कहा ठीक है सर, हम जो है यहाँ पर अपना आंसर निकालते हैं। a की वैल्यू हमारी 60/32 है, और उसमें से हमें माइनस करना है कितने को, 3/2 को यहाँ पे। अब प्रैक्टिकली फिर वही बात है जब भी आप यहाँ पर माइनस करोगे तो नीचे का वैल्यू सेम होना चाहिए। आपका नीचे का वैल्यू सेम नहीं है। अगर आपका नीचे का वैल्यू सेम नहीं है दोस्त यहाँ पे, तो आप नीचे के वैल्यू को सेम करो। इसको 32 बनाना है तो किससे गुना करो, 16 से, और यहाँ भी गुना करो 16 से। अब देखोगे तो 60 में से 48 माइनस करना है, 60 में से 48 माइनस करना है तो 12 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 8 बार में, 3/8। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, डी फॉर धोनी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या उत्तर होगा मेरे भाई, तो डी फॉर धोनी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि अब ऐसे सवाल हैं जैसे मानो करने हैं, तो अब ऐसे सवाल को करने के लिए हमें अपना थोड़ा सा नीड हो थोड़ी होगा यार, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए, बहुत कुछ ऐसा चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो बेसिक एक तरीका होता है हम वही करेंगे। हाँ, बस यहाँ पर ये है कि अपने आप को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को लेकर, अपने आप को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। अब मैं 4 स्टेप को एक लाइन में निपटा दूं तो वो एक अलग बात है, वो आपको लगेगा कि यार बहुत शॉर्ट में हो गया, बट ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर कहानी ये हो जाती है थोड़ा कि हमने जो है कई सारे स्टेप्स को मिटा दिया। करना तो सारा वही स्टेप वाइज स्टेप ही होता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो ये सब सारा का सारा हमारा प्रोसेस चल रहा होता है। ए को तसल्ली से निकाल दिया, बी को तसल्ली से निकाल दिया, a - b बता दिया। बस इसी काम में कई सारे सवाल जब आप लोग लगा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि अगर सिंप्लीफिकेशन सीखना है तो खुद से कई सारे सवाल लगाने होंगे ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। बाकी अभी आप लोगों को हो सकता है पीपीटी में यहाँ पर जो है वो डिवाइड में और प्लस में आपको डिफरेंस ना समझ में आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें समझ में आएगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हमने आपके सिंप्लीफिकेशन के शीट को कंसेप्ट वाइज बांटा है। पहले हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में दूसरा कंसेप्ट, फिर उसके बाद अगली क्लास में तीसरा कंसेप्ट, मतलब एक एक आराम तरीके से हम लोग कंसेप्ट वाइज डील करेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा वो कंसेप्ट नंबर 1 था, जहाँ पर हमें बॉड मास के नियम का इस्तेमाल करना था,
और आज की क्लास में अब यहाँ से जो हम शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे कंसेप्ट नंबर 2। क्या शुरुआत करेंगे? कंसेप्ट नंबर 2 मेरे भाई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हो जाता है जो आपको सीखना है, समझना है, जानना है। आपको संख्या देख के ऐसा ऐसा लगेगा ना यार कि ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या हम हल कैसे करेंगे, बट यकीन मानो बहुत आसान तरीके से आप उन्हें हल कर सकते हो। तो उन कंसेप्ट्स को जितने भी पीछे कुछ सालों में जो सवाल है मेरे पूछे गए हैं, तो मैंने जो है उनको टाइप वाइज, लेवल वाइज सब बांट दिया है। तो पहली कैटेगरी जो आएगी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा इसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर, मतलब ये सारा हम आपको समझाएंगे। पहले सवाल हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अभी 4-5 महीने पुराना क्वेश्चन है, ये एकदम नया सवाल है, 2023 में पूछा गया है, 2023 के महीने में करवा रहे हैं। अब तो 2023 को हम लोग जो है वो टाटा बाय बाय बोल देंगे और 2024 हमारा आ जाएगा 2 दिनों के बाद से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या कहा गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पर हमसे ये बात बोला गया है कि देखो 7.35 इंटू 7.35 माइनस इतना इंटू इतना बटे इतना हमें जो है सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे बताओ? तो सिंप्लीफाई करने की बातों को जहाँ तक हम समझते हैं तो हम उसे कैसे करेंगे? अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, क्या लगता है आपको सबको हल किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी हल नहीं होगा मेरे भाई। यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा, इस बात को समझ के चलो। यहाँ पे एक भी सवाल यहाँ हल नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकालेंगे और ये करेंगे। जीवन में, भविष्य में कभी भी सिंप्लीफिकेशन के जो ऐसे सवाल आते हैं उनको पूर्ण रूप से हल नहीं करना होता है, ना ही उनके अंदर में डिजिटल सम लगाना होता है। इतनी मूर्खता किसी को नहीं करनी होती, ना आपको, ना हमें, ना किसी को। हमारे अपने सर्टेन लॉजिक होते हैं जो हम लगाते हैं, इनमें हम संख्याओं को चुन लेते हैं। चुनते कैसे हैं ये देखो। जैसे ये संख्या 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? ए का नाम दे सकते हैं। ये संख्या 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, तो हम यहाँ पर क्या नाम दे सकते हैं? बी का नाम दे सकते हैं। अब सही मायने में अगर आप देखोगे तो ए इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस हो जाएगा हमारा b इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 0.24 हो जाएगा। अब ये 0.24 आप किसी को मान नहीं सकते हो भाई, कि आपके मन में इच्छा चल रही हो कि यार इसको c मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऊपर वाले पार्ट में आपने मान लिया, जैसे ये रिपीट हो रहा था, ये रिपीट हो रहा था, तो आपने उससे मान लिया है। अब समझना मेरी बात को, क्या आपने स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? बोलोगे हाँ सर पढ़ा है। तो जब पढ़ा है मेरे भाई, तो कैसे बनता है बताना जरा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बराबर होता है ए माइनस बी इंटू हमारा हो जाएगा ए प्लस बी यहाँ पे। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार दो संख्याओं को घटाया जाए और एक बार दो संख्याओं को जोड़ा जाए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा बन रहा है। तो एक बार हम a में से b को घटाएंगे। अब देखो इसके भी दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। फिर डेसिमल है तो डेसिमल आ जाएगा, और 7 माइनस 2 गया है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? तो a माइनस बी है। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे a माइनस बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसको माइनस करेंगे। आप ऐसे मान के चलो 735 में से 225 घटाना है तो 510 आपका आ जाएगा, और 510 लिखने के बाद दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना। मैं इस तरीके से मान के चलता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, और किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है? a प्लस बी के साथ में। तो यहाँ पर हम जो है a और b को जोड़ेंगे। आप ऐसे मान के चलो 735 से उसमें 225 जोड़ना है, तो हमारा 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 960। ठीक है, और हम यहाँ 960 लिखने के बाद में क्या करेंगे? एक संख्या और दो संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे इन दोनों को जोड़ लो तो इतना आएगा, ऐसे कर लो। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 0.24 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 0.24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं क्या कहा गया। इसको हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आएगा? 100 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबको सॉल्व करो ज़रा, बोलो देखो यहाँ पे क्या है।
24 है मेरे भाई। अब ये जीरो वाला पार्ट आप मिस कर दो कि जीरो वाला कोई पार्ट ही नहीं है। जहां पर किसी संख्या के पहले जीरो लगा है, इसको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लिखो ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर? अब ये कुछ इस प्रकार से हमारा सवाल बन चुका है कि ये 24 रह गया है और ये 960 रह गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिवाइड करते हैं। देखो 24 से अगर आप काटोगे तो ये 40 बार में आपका कटने वाला है। ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो आपके चले जाएंगे। ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा। फाइनली 51 को 4 के साथ गुना करना है, तो ये हमारा 204 निकल कर आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो जितने भी ये सवाल आते हैं ना, ये सारे के सवाल जो होते हैं वो किसी ना किसी आइडेंटिटी के ऊपर में आधारित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इनको स्क्वायर करना होता है, इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, इन्हें क्यूब करना होता है। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता है। जितने भी ये सारे के सारे सवाल होते हैं, उनके साथ में कहानी बस दोस्त यही रहती है यहाँ पे। ठीक है, कि हम आइडेंटिटी को पकड़ते हैं और उसके आधार पे हम सॉल्व करते हैं। जैसे ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, उस तरीके से यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे मेरे भाई यहाँ पर और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और धीरे धीरे आप उसके पैटर्न को, लॉजिक को समझ पाओगे। जैसे आपके सामने एक और सवाल है यहाँ पर, ये देखो 379 प्लस 276 का होल स्क्वायर, 379 माइनस 276 का होल स्क्वायर, 379 इंटू 379 प्लस यहाँ पर इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात समझेंगे कि भैया इस सवाल को हम हल कैसे करें, यहाँ पे किस तरीके से हम इसे बनाएं। मैंने कहा यार अब ये समझो कि अलग अलग संख्या मुझे यहाँ दिख रही है। तो अलग अलग संख्या दिख रही है, दो तरह की संख्या है, एक 379 और एक 276 है। तो मैं क्यों ना इसे ए बोल दूं और क्यों ना इसे मेरे भाई बी बोल दूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते चलो, जो आइडेंटिटी है अभी तो मैं एक एक लाइन यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, बाद में धीरे धीरे स्किप मारना सिखाएंगे आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारा क्या है, तो नीचे हमारा a इंटू ए स्क्वायर है प्लस b इंटू बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप समझोगे तो बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस हमारा बी स्क्वायर होता है प्लस हमारा 2ab होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे में हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इससे खत्म हो जाएगा। अब ए स्क्वायर दो बार है, बी स्क्वायर दो बार है, तो यहाँ पर बोलेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। और नीचे डिवाइड करेंगे किसके साथ में, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म इसके साथ खत्म हो जाएगा और आंसर मात्र कितना आएगा, 2 आएगा। तो आंसर मात्र 2 आएगा, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका ये सवाल डिपेंड ही नहीं किया किसके ऊपर में, तो जो संख्या दी गई थी उसके ऊपर में। वो संख्या यहाँ पर 379 था कि वो संख्या 3,72,566 था, या क्या था मेरे भाई, इसके ऊपर एग्जामिनर को कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं अक्सर ये बात बच्चों को सिखाता हूँ कि देखो सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल होते हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर आपको दिखा रहा है आप उस नज़र से तो बिल्कुल मत देखो। आपको सवाल को सॉल्व करने का वो नज़रिया नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर बहुत ही तरीके से इस बात को समझ सकते हो, यहाँ पे जान सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, कि हम इसे किसी ना किसी आइडेंटिटी में तोड़ें। इसलिए मैंने कहा है कि सिंप्लीफिकेशन जो होता है कहीं ना कहीं अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट होता है उसके अंदर में, और उस तरीके से हमें चलना होता है। ठीक है, आते हैं चलते हैं मेरे भाई, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे सवाल में और क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। क्लास लाइव है, बिल्कुल मेरे भाई क्लास लाइव है। क्या लग रहा है आपको क्लास लाइव नहीं है? सर जीएसओ के लिए जो है हिंदी मीडियम में कौन सी किताब पढ़ें बेस्ट रहेगी? अनुज राठौर, मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। अभी जीएसओ के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। एवरेज क्वेश्चन में कब कौन सा मेथड यूज़ करना है समझ नहीं आ रहा है, कैसे टैकल करूँ? दिव्या राठौर, थोड़े से आप है ना 2-3 बार उसको जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जस्ट वेरी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी चीज़ एक बार में क्लियर नहीं होती है। ठीक है, आप उसमें समय दीजिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, तो आपको मेरे भाई जो है वो क्लियर हो जाएगा दिव्या जी। ठीक है, समझ गए? शीट कब तक मिलेगी? 2 जनवरी को शीट मिल जाएगी, क्योंकि देखिए अभी तो 31 है और एक है 31, कल संडे है, और 1 जनवरी को जो है वो छुट्टी रहेगी, तो स्टाफ में टीम में कोई रहेगा नहीं।
तो 2 जनवरी तक आपको शीट जो है वो अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, 2-3 जनवरी को मिल जाएगी आपको। न्यू ईयर की छुट्टी कब से रहेगी? देखो, ऑफलाइन में जो हमने क्लासेस में छुट्टियां की हुई हैं, तो वो हमने वहाँ पर 28 तारीख के बाद से ही छुट्टी कर दी थी। तो उनका 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन की छुट्टी थी ऑफलाइन क्लासेस में हमारी। लेकिन आप लोगों का इतना किया नहीं है। आप लोगों की आज क्लास चल रही है। अगर मैं यहाँ कल भी रहा यहाँ पे तो कल भी क्लास ले लूँगा मैं। बाकी 1 जनवरी को तो छुट्टी रहती है, तो 1 जनवरी को छुट्टी रहेगी। ठीक है, बस 1 जनवरी की छुट्टी है आप लोगों की, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं है। कल संडे है। देखेंगे कल अगर हो पाया तो क्लास लगा देंगे संडे को, टाइम रहा तो जैसे भी है। ठीक है, चलो आ जाओ। आओ भाई, इस सवाल को करो, यहाँ पर समझो इस सवाल में क्या कहा गया। अब सेम तरीके से सीजीएल का 2023 का प्यारा सा सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है, और मैं कह रहा हूँ इसको हल करके बताओ इसका उत्तर कितना होगा। यार इतना आसान सवाल है, बताओ क्या बोलोगे? बोलोगे सर 2 तरह की संख्याएं दिख रही हैं, यहाँ पर एक ए दिख रहा है और यहाँ पर। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको अब समझाता हूँ। इस सवाल को आप और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, विद इन सेकेंड्स में, वो समझो। देखो दोस्त, यहाँ पे एक बात को जीवन में गांठ बांध के रख लेना, ठीक है, कि अगर कभी भी मेरे भाई यहाँ पर समझना इस बात को लेकर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप जोड़ देते हो किसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आपको क्या मिलेगा? और अगर कभी आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आप यहाँ पर घटा देते हो किसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आपको क्या मिलेगा? तो अगर हम यहाँ पर जो है इनके होल स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हमें मिलता है 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मिलता है? 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, जो कि हमने आपको करके बताया भी है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देखो यहाँ पर ये कैसे होता है, ज़रा वो समझ लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस हो जाता है बी स्क्वायर प्लस हमारा हो जाता है 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है? तो बोलोगे सर ए स्क्वायर हो जाता है प्लस बी स्क्वायर हो जाता है माइनस 2ab हो जाता है। प्लस वाला माइनस के साथ में खत्म, ए स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार, यानी बोलेंगे 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब ज़रा यहाँ पर देखते हैं एक बार ये कहानी हमारी क्या होती है। तो बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करना है तो माइनस करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस कर गए तो क्या होगा? तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2ab। अगर माइनस करेंगे तो माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2ab का। ये इससे ख़त्म है, ये इससे ख़त्म है, 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो यानी हम आपको एक सीधा सीधा काम बताते हैं, और क्या बताते हैं मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो आपको मिलेगा 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मिलेगा? 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों को मेरे भाई घटा रहे हो, अगर आप इन दोनों को घटा रहे हो तो आपको मिलेगा 2 टाइम ऑफ 2ab। ठीक है, क्या मिलेगा? 2 टाइम ऑफ मेरे भाई 2ab। यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पर जो है 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और मेरे भाई घटाओगे तो 2 टाइम ऑफ 2ab मिलेगा। इसी कंसेप्ट पर चलते हुए, इसी राह पर चलते हुए, इसी नक्शे कदम पर चलते हुए हम जो है बहुत तरीके से इस बात को समझते हैं, यहाँ पे जानते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी नक्शे कदम को समझते हुए हम लोग यहाँ देखते हैं कि सीधा का सीधा मेरे भाई इस सवाल को हम यहाँ पर कैसे कर सकते थे। मुझे यहाँ पर अच्छे से एक बात पता था कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, उसके में जोड़ना है a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पे, और नीचे में क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमें करना है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। मैंने अभी समझाया आपको कि जब हम दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 2 टाइम ऑफ हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, और नीचे में हमें क्या मिलता है, तो नीचे में भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ही हमारे पास में। जब हमने इसको काटा तो सीधा सीधा उत्तर कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो ये विद इन सेकेंड का सवाल हमारा बन जाता, विद इन सेकेंड हम यहाँ पर कर देते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे समझ गए इस बात को लेकर? यहाँ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई। ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो बता दो। ठीक है सर, आई हैव नेवर सॉल्व सिंप्लीफिकेशन इन द वे यू आर टीचिंग नाउ। क्या बात है, तो आगे से ऐसा सॉल्व करना शुरू कर दो। एक बात बताओ, मेरा होने का क्या फ़ायदा है जब मेरे से कुछ आप नया सीख ही ना पाओ, तो क्या फ़ायदा बताओ?
अब जैसे ये सवाल है, आप यहीं पर देखो, 2023 का क्वेश्चन है। मैं क्या कहता हूँ कि आप उस नज़रिए से मत देखो जिस नज़रिए से एग्जामिनर चाह रहा है, आप उस नज़रिए से देखो जिस नज़रिए से आपको सॉल्व करना है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये ए हो गया प्लस हमारा क्या हो गया, बी हो गया, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, फिर माइनस आ रहा है बीच में, और ये हमारा हो जा रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब आप घटाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा दोस्त, यहाँ पे समझना मेरी बात को लेकर, इसके होल स्क्वायर में से इसके होल स्क्वायर को जब आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर आपने अभी बताया था दो टाइम ऑफ क्या मिलेगा, तो दो टाइम ऑफ टू ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा, टू टाइम ऑफ टू ए बी मिलेगा। और नीचे हमारा क्या है, ए इंटू बी है, तो नीचे हमारा क्या है, तो ए इंटू बी है। अब ये हमारा ए बी से खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर है। बस इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा क्या करना होता है, कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर यहाँ पे, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर देता है हमें टू टाइम्स ऑफ टू ए बी। नीचे हमारा ए इंटू बी दे रखा है, ये देखो हमारा ए इंटू बी ही तो है, तो हमने ए इंटू बी भी हमने लिख दिया, ए बी से भी खत्म, आंसर 4 आ गया। अच्छा ये बताओ इस बार जो है हमारे घर के लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए कह रहे हैं, और पहला ऐसा मौका है जहाँ पर हम पहले साल अपने जीवन के 27 साल की उम्र में आज तक हम कभी भी फैमिली के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नहीं गए। इनफैक्ट हम न्यू ईयर मात्र एक बार ही सेलिब्रेट करने गए हैं, वो भी पिछली साल जब हमारी पूरी रैंकर्स गुरुकुल की टीम गई थी, केरला गई थी। ठीक है, उसके पहले मैंने जीवन में कभी 26 सालों में कभी न्यू ईयर नहीं मनाया, ना मैं कभी न्यू ईयर पे बाहर गया। आराम से अपन खाने वाले लोग हैं भैया। घर में जो है जब स्टूडेंट लाइफ थी तो थोड़ा बहुत मटर पनीर बना लिया, और मटर पनीर बना के खा के न्यू ईयर सेलिब्रेट करके सो गए मूवी देख के। जब से पढ़ाना शुरू किया तब से उसके बाद में जो है न्यू ईयर में जाना शुरू किया हमने। तो पिछली बार न्यू ईयर हम फैमिली के साथ, फैमिली नहीं, हमारी रैंकर्स गुरुकुल जो टीम थी उसके साथ हम लोग गए थे केरला। लेकिन इस बार जो है ठंड बहुत है यार, और घर पे भी मम्मी भी आ रखे हैं, पापा भी आ रखे हैं, नानी भी आ रखी हैं, तो उनका कहना है कि हमें ले चलो कहीं पे घुमाने। काम बहुत ज़्यादा है, बैक टू बैक किताबों की लॉन्चिंग करनी है, कल हमने यूपी कांस्टेबल लॉन्च किया था, फिर कल जीडी की भी लॉन्चिंग है शाम को 7 बजे। अब देखते हैं कैसे करेंगे उस चीज़ को लेके, लेकिन जो स्पॉट है ना यार वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है कि पता चले आते आते एक हफ्ता लग गए, फिर वहाँ पे क्लास का इतना नुकसान होगा, फिर बच्चे कहेंगे कि सर आप तो खाली घूम रहे हो। ठीक है, और पास में जाएं तो कहाँ पर जाएं ये समझ में नहीं आ रहा। अब हम दिल्ली में रहते हैं राइट नाउ अभी, ठीक है। अब यहाँ से सोच रहे दो स्पॉट है हमारे पास, आप लोग से सजेशन चाह रहे हैं यार, बता दो, मतलब भाइयों की तरह हो। अब दो स्पॉट है, या तो मसूरी जाओ और नहीं तो उदयपुर जाओ। तो जो लोग मसूरी वाले हैं वो बता दे कमेंट बॉक्स में कि सर मसूरी जाना अभी सही रहेगा या नहीं, या जो राजस्थान से हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे कि राजस्थान में सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी आने जाने की व्यवस्था देख ली जाएगी। चलो, बच्चे कहते हैं दार्जिलिंग, मसूरी, मसूरी उदयपुर। यार कश्मीर अभी जाने का है ना, बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ठंडी है यार। तबीयत खराब हो गई ना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। उदयपुर 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 अभी बढ़िया है क्या, उदयपुर सही रहेगा है। चलो राजस्थान वाले जितने हो ना वो बताओ एक बार अभी। अरे आपको सर्च करने को नहीं बोला, आप कमेंट दिखाओ हमें, ठीक है। उदयपुर सर्च करने लगे, ट्रिप भी बना दो यहीं पे। शिमला, शिमला मनाली में बहुत भीड़ है भाई, रोज देख रहे हैं ना, इतना भीड़ है, 1-1 लाख की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। हम बोले पता नहीं हमें वहां जगह मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, होटल होटल कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रयागराज आ जाओ। हाँ लास्ट में ऑप्शन नहीं बचेगा ना, तो फिर पटना या प्रयागराज ये सोचा है मैंने कि अकेले 2-4 लोगों के साथ निकल जाएंगे। आराम से अपन पटना गए तो गांधी मैदान में बैठेंगे, 4-5 दोस्तों को बुला लेंगे, बैठ के वहीं बना बना के खा लेंगे। हम्म, उदयपुर उदयपुर उदयपुर, इंडिया गेट आ जाओ। तुम लोग भी ना, मैं सारा टाइम तो रहते ही यार दिल्ली में। कर्नाटका, कर्नाटका बहुत दूर पड़ेगा इस बार, साउथ नहीं। पिछली बार केरला गया था, इस बार साउथ नहीं, बहुत दूर पड़ जाएगा। राजस्थान, राजस्थान, सीतामढ़ी। मथुरा, हाँ मथुरा भी है प्लान में, अगर फैमिली के साथ नहीं रहा तो मथुरा या वृंदावन।
पूरी टीम के साथ निकल जाएंगे, फिर ट्रैवलर बुक करके 40-50 लोग पूरी टीम के साथ मथुरा वृंदावन निकल जाएंगे। सर पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान गए ना तो आने की वापसी की उम्मीद मत करना हमसे, हम बता रहे हैं। ठीक है, अपन जो है पाकिस्तान के शुरू से खिलाफ रहे हैं। पता चले हमारी वीडियो दिखा के बोले वाह मास्टर जी धर्म में आए हो, यहाँ पे बड़ा बोलते थे पाकिस्तान के खिलाफ, चलो आ जाओ थोड़ा लपेटे में लेते हैं। दिक्कत हो जाएगा फिर, कौन पढ़ाएगा तुम लोग को बताओ। कोलकाता आ जाओ। कोलकाता में कहाँ घुमाओगे। चलो उदयपुर के लिए ज़्यादा वोटिंग आ रहा है भाई, उदयपुर निकलते हैं, डन। ठीक है, आज बात करते हैं, कोई अगर हो उदयपुर आएंगे तो जितने बच्चे हैं वहाँ के ना उनको बुलाएंगे, जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ बुलाएंगे, मिलेंगे आप लोगों से, पक्का डन। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे और इस सवाल को देखते हैं। देखो बड़ा भयंकर सवाल है मेरे भाई, पूरा बहुत भयंकर सवाल है। देख के लग रहा है ये सवाल बनेगा, देख के इंसान लगे डर जाएगा। भरतपुर, चलो राजस्थान चलते हैं इस बार, डन 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 डन, राजस्थान इस बार पक्का, समय रहा तो राजस्थान निकलेंगे, आ जाओ। अब ये सवाल देखो, इसका वैल्यू पूछा गया है, क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, कैसे वैल्यू निकालेंगे बताओ। तो हमने यहाँ पर कहा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सजेशन के लिए, थैंक यू। आइए, तो यहाँ पर हमसे इसका वैल्यू पूछा गया कि इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। हमने कहा कि सर इतना आसान सवाल है और इसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, बताइए। अब देखने में तो बच्चे को लगेगा कि यार उसका पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया इस सवाल को देख के, बट ऐसा नहीं है। हाँ, मैं तो क्या टेंशन लेते हो, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर वाली बात है। कहते हैं ना कि डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, यहाँ पे। अब यहाँ देख लीजिए ये 0.325 है, तो 0.325 हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0.175 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इस बात को समझना। आपको लग रहा होगा कि यार है ना, यहाँ पर हमको ए स्क्वायर का फॉर्मेशन मिल गया, यहाँ पर हमको बी स्क्वायर का फॉर्मेशन मिल गया, और ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। अरे भाई एक बात बताओ, वो कहते हैं ना जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो एक बात बताओ यहाँ पे, जब तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर ए स्क्वायर मिल गया, जब तुम्हें यहाँ पर बी स्क्वायर मिल गया, और ये संख्या तुम्हारी प्लस में है, इसका मतलब कॉमन सेंस लगा लो कि अगली संख्या तुम्हारी क्या होगी, 2ab ही होगी। अब एग्जामिनर डायरेक्ट आपको दिखा के नहीं रखेगा कि 2 उसने लिख दिया, फिर उसके बाद वो आपके लिए ए भी लिखेगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ बी भी लिखेगा, ऐसा नहीं होगा। बट ये मेरा 2000% दावा ले लो कि ये वाला जो टर्म है तुम्हारा, ये 2ab ही होगा। कई सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में ऐसा है कि हम आपको सीधा बता देंगे कि ये ऐसे मान लो तो ज़्यादा बेहतर है। आप सॉल्व करके देख लो, आप एक काम करो, कैलकुलेटर निकालो, आप 2 को इसके साथ में और इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, एक वैल्यू आएगी, और फिर आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आएगी, और देखना तो आपका दोनों का दोनों जो है ये वैल्यू सेम मिलेगा। राहुल कुमार कहते हैं लौरिया के नंदनगढ़, लौरिया के नंदनगढ़ हम 3 बार जा चुके हैं राहुल भाई, 3 बार जा चुके हैं। हम बेतिया से हैं, जो कि लौरिया 15 किलोमीटर दूरी पड़ता है, 15-20-25 किलोमीटर। हमारे नानी का घर लौरिया में ही है, और लौरिया चौक पर हमारे काफ़ी सारे दुकान है राहुल जी। ठीक है, मतलब मामा लोगों के हमारे दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस भी है। ठीक है, वहाँ पे, और एक आधा मेडिकल शॉप्स भी हैं। तो नंदनगढ़ कई बार घूमे हैं राहुल जी। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर देखते हैं, बात बोला गया यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको मान के चलना है कि आपका 2ab होगा। 2 को ए और बी से गुना करेंगे। मधुकर प्रिंटिंग प्रेस दुकान का नाम है, आप जाना लौरिया में मधुकर प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जाके वहाँ पे देखना, पूछना वहाँ पे, तो हमारे मामा जी हैं। ठीक है, आइए, तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 2ab हो गया। अब ये समझना है आपको कि देखो 2 को ए से और बी से गुना करने पे जो वैल्यू आएगी, और इनको आपस में गुना करने पे जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। बोलोगे आपको कैसे गेस हो गया कि ये 2ab होगा, वही रीज़न मैंने बताया ना, कि जब मेरे पास ए स्क्वायर भी आ गया, जब बी स्क्वायर भी आ गया, तो या तो 2ab आता प्लस में, या माइनस 2ab आता। अगर प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। बस यहाँ पर ये बात मान के चलना है। ठीक है, अब ये तो हमने मान लिया कि भैया ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab है, ऊपर में बनेगा, नीचे में क्या बनेगा। सेम तरीके से आप देखो, कोई संख्या डायरेक्ट नहीं दी जाएगी मुन्ना, कोई भी संख्या तुम्हें डायरेक्ट नहीं दी जाएगी। आप अगर इस गलत फहमी में हैं तो मतलब उसको दूर करिए। देखिए 5 को 65 के साथ गुना करेंगे 325 आएगा। इसे यहाँ पर इसका डेसिमल जो है ना वो 3 के बाद में है, तो सारे फॉर्मेशन उल्टे पुल्टे कर रखे हैं, आपको इनको कान पकड़ के इसे ला के एकदम सीधा करना है। आप अगर देखोगे ना तो ये आपका a और इंटू ए स्क्वायर है मेरे भाई। यहाँ पे बोलोगे सर कैसे है, देखो आपका यहाँ पर 5 इंटू है, यहाँ पर है 0.00625 है,
ठीक है, सॉरी 65 है यहाँ पे। उसके बाद में इसको गुना करना है किसके साथ में, 3.25 के साथ में। हम सब अरेंज करके आपको दिखाते हैं। आप एक काम करो, जैसे इसके दशमलव के नीचे 4 जीरो हैं और इसके दशमलव के नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, और इसका हटाओगे तो 2 और आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 65 इंटू 65 कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। तो 65 इंटू 5 325, और ये हमारा कितना है, 325 है। ठीक है, कितना है मेरे भाई, 325 है, और डिवाइडेड बाई कितना जीरो, 6 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 3 जीरो इसे दे दो, 3 जीरो इसे दे दो, तो 3 जीरो के साथ इसे डिवाइड करोगे तो 0.325 हो जाएगा, और 3 जीरो के साथ इसे डिवाइड करोगे तो 0.325 हो जाएगा। यानी a इंटू ए बन जाएगा, और वापस से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यही बात हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि भाई ये समझो इस बात को लेकर। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, तो 2a भी आएगा। उसी तरीके से ये आपको a इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा मान के चलो मेरे भाई कि ये बी स्क्वायर है। आप इस पूरे मान के चलो यहाँ पर कि ए स्क्वायर के साथ माइनस अगर आया तो माइनस बी स्क्वायर ही होगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, फिक्स है मेरे भाई यहाँ पे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे 0.175 को 0.175 के साथ कैलकुलेटर में गुना करिए और रिजल्ट प्राप्त करिए, और उसके बाद में इन तीनों को गुना करिए और रिजल्ट प्राप्त करिए, और बाद में देखेंगे तो आपको दोनों सेम ही मिलेगा। ये फिक्स है, ये मेरे भाई क्या है, तो फिक्स है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि सर a इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a का स्क्वायर हो जाएगा। b इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो हमें 2a भी मिल जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा, तो नीचे हम आपको बताते हैं, तो हमारा a स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस का b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, और 0.5 में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं सर इसे हल करें तो कैसे करें। अब हम इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा इस बात को समझो यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए जो है हम लिखेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे तो बोलेंगे सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं। आप टेंशन मत लो मेरे भाई, पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे 0.5 से दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 से एक बार में और 5 से 3 बार में, तो +1/3 आ जाएगा हमारा। अभी उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, हम यहाँ पे इसको हम 2 बार यहीं मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मुझे पता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब आप ए प्लस बी को 2 बार गुना करो। कम से कम कितनी बार गुना करो, तो 2 बार गुना करो। तो एक बार गुना कर दिया, हम एक बार और यहाँ पर गुना करेंगे, एक बार गुना कर दिया, एक बार और गुना करेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी से हमारा a प्लस बी खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचेगा a प्लस बी, नीचे में बचेगा a माइनस बी। ऊपर में बचेगा a प्लस बी, और एक कहता है सर रशिया जाइए, बिल्कुल रशिया भी जाएंगे। ठीक है, थाईलैंड भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, आ जाओ। तो हमें यहाँ a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी निकालना है तो 0.325 में हमें करना है प्लस मेरे भाई कितने को, 0.175 को। तो आप यहाँ बोलोगे 5 5 10 7 2 9 10 3 6 5, तो 0.500। तो a प्लस बी का मतलब 0.500 हो जाएगा मेरे भाई, डिवाइडेड बाई a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब वही होगा 0.325 में से माइनस करना है अपने कितने को, 0.175 को। तो ये हमारा ख़त्म होगा, 12 से 7 गया तो 5 खत्म होगा, 2 से 1 हमारा 1 खत्म होगा, 0.150, 0.150। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आएगी। हम बोलेंगे दशमलव से दशमलव खत्म हो गया दोस्त, 0 से तुम्हारा 0 खत्म हो गया। 5 से काटोगे तो तुम्हारा 10 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो तुम्हारा 3 बार में जाएगा। यानी अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 10/3 में हमें यहाँ पर 1/3 को जोड़ना है, तो आंसर हमारा 11/3 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। यानी जितना आपको ये कठिन सवाल दिख रहा था उतना तो था ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें कुछ एजम्पशन से बन गई और कुछ चीज़ें जो है हमारे दिमाग से बन गई। जैसे हमने सैसिस को एज्यूम किया कि ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
वो मैंने ऊपर में लिख दिया। फिर यहाँ पर देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई कुछ और नहीं हो सकता, अगर कुछ और होगा तो सवाल तुम्हारा बन नहीं पाएगा। अगर किसी के मन में लग रहा है कि नहीं यार यहाँ नीचे ए स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता, तो सवाल भी नहीं बन सकता, फिर वो क्वेश्चन भी इनवैलिड है, इस बात को समझो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया और ये हमने सॉल्व किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी को 2 बार लिखना है, और इसे जो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखना है। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, और यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो ये 10/3 1/3 11/3 आ गया। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। एक बच्चा कहता है सिंप्लीफिकेशन करने के पहले सर्ट्स एंड डिसेस करना ज़रूरी है। बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है, ऐसा किसी ने नहीं कहा यहाँ पर कि वो करना ज़रूरी है। कहीं पर भी ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि आपको एक करने के लिए दूसरा करना ज़रूरी ही है। यहाँ पे समझ गए इस बात को लेकर? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो यहाँ पे। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। चलिए आइए, यहाँ पर सवाल में देखो क्या बोला गया है। सेम तरीके से अब ये एक सवाल है और ये हमारे सीपीयू में पूछा गया है। ये हमारा a और n2 हमारा a है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। सारे सवाल मैं भी तो आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ और सारे सवाल आपके सामने ही गेस कर रहा हूँ। देखो तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा a इंटू ए मान लेते हैं। इट मीन्स हमें क्या मिला है, तो इट मीन्स हमें ए स्क्वायर मिला है। उसके बाद में माइनस, अब यहाँ पर दिमाग नहीं लग पा रहा है यार, कॉमन सेंस की बात करो, ए स्क्वायर आया तो माइनस में बी स्क्वायर आएगा, फिक्स है मेरे भाई। यहाँ पर ए स्क्वायर आया तो माइनस में बी स्क्वायर ही आएगा, बट वो बी है क्या? जैसे ए के जगह पे तो इतना पता चल गया ये है, तो बी के जगह पर क्या मिलेगा? देखो नीचे देखो एक बार, थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिमाग लगाया करो यार। अब जैसे देखो नीचे भी यहाँ पर क्या है, तो नीचे भी अगर यही संख्या जो ऊपर तुमने माना था, तो ये क्या मिल गया तुम्हें, ए का स्क्वायर मिल गया। फिर उसके साथ में क्या मिल गया, एक और संख्या मिल गई जिसे तुम बी का स्क्वायर का नाम दे सकते हो। और फिर उसके बाद ये तुम्हारा 2ab है, ये दोस्त तुम्हारा 2ab है। अब नहीं यकीन आ रहा है तो एक काम करो, ये 14 के अंदर 2 और 7 मौजूद है ना, इसे 14 मत समझो, इसे 14 मत लिखो, इसको 2 इंटू 7 लिखो। यहाँ पे इसको 14 लिखना ही नहीं है, इसको क्या लिखना है, 2 इंटू 7 लिखना है। क्या लिखना है दोस्त, यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, 2 इंटू 7 लिखना है। अब ये 2 इंटू 7 लिखा तुमने, ये 7 को तुम अंदर भेज दो, तो 7 को अंदर भेज दोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ, 2 इंटू 7 जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 छक 42 और 4 46 का 6, 7 छक 42 और 4 46, और ये तुम्हारा वापस से इतना हो जाएगा, 2 इंटू इतना इंटू 2.331 मेरे भाई। बस मैंने क्या किया, वो जो 14 मौजूद था ना, उसको 2 इंटू 7 में तोड़ दिया, 7 अंदर भेज दिया। अब अपना दिमाग लगाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस में क्या आ गया, 2 इंटू ए इंटू बी यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर 2.4 ये दशमलव जो है, ये जो तुम्हारा दशमलव है ना, जो डेसिमल है तुम्हारा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे ये जो डेसिमल है मेरे भाई 4.669 होगा, ये ऐसे होगा यहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट, एक हिंट दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि भाई जब ए स्क्वायर आया है ना और जब बी स्क्वायर आया है ना, और वो भी प्लस में है, तो पक्का अगला टर्म 2ab ही होगा। फिक्स है यहाँ पे, या तो प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा, और वो मैंने आपको अरेंज करके भी दिखा दिया। कोई बच्चा बोलता हम कैसे मान ले 2ab है कि नहीं है, तो भाई देख लो तुम, 14 को 2 इंटू 7 में तोड़ लो, 2 को बाहर रख देना, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा a बन गया, ये तुम्हारा b बन गया, और 2 इंटू ए इंटू बी बन गया। तो ये समय रहते सोचना पड़ता है, समय रहते क्या करना होता है, सोचना पड़ता है। तो आपको एग्जामिनर कभी 2ab एज इट इज दिखा के नहीं देगा, लेकिन आपके पास समय कम है, आपको मानना है कि ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये पक्का मेरा कितना होगा, तो दोस्त ये पक्का हमारा हो जाएगा सर 2ab। ये मान के चलो यहाँ पर 2ab। अब आपके सारे टर्म देखो कैसे कैसे आए हैं जो जो आ गए हैं मैं वो तो लिख दूं कम से कम। तो नीचे में ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, 2ab भी आ गया, तो नीचे में हमने ए स्क्वायर भी लिख दिया, बी स्क्वायर भी लिख दिया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर ये तुम्हारा ए स्क्वायर है, और ये क्या है मेरे भाई, बी स्क्वायर है। यहाँ पे ये क्या है, बी स्क्वायर है। नहीं यकीन आ रहा है, एक काम करो तुम 9 को अंदर भेज लो, 9 को जब अंदर भेजोगे 81 बनेगा, और 81 को इससे गुना करोगे तो तुम्हारा 2331 करके आएगा। या ऐसा कर लो, एक काम करो, इस संख्या का तुम होल स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लो, और एक बार इनका वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा दोनों बराबर होगा। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, बी स्क्वायर का मान यहाँ से और इनको मल्टीप्लाई करके मान यहाँ से, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों सेम है। जैसे आपको बी स्क्वायर यहाँ पर 2.331 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी जो बी स्क्वायर है वो इतना ही है। आप यहाँ देखो 81 से नहीं, देखो मैं समझाता हूँ इसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो। ये 9 है ना,
मैं यहाँ 9 को 3 का स्क्वायर बोलता हूँ, ठीक है, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 0.777 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जो है मैं कॉमनली क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कह सकता हूँ 3.0.777 का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 7 21 का, 1 7 के 21 दो 23 का, 3 7 के 21 दो 23 यहाँ पे, तो 2.331 का फाइनल ये स्क्वायर बन गया। तो बन गया मेरे भाई यहाँ पर ये बी स्क्वायर, देखो 2.331 का स्क्वायर, 2.331 का स्क्वायर यहाँ पे। तो ये जो संख्या यहाँ दी गई है अल्टीमेटली ये 2.331 के स्क्वायर के बराबर आ गई। तो इसीलिए मैंने कहा ये मान लो आप, हर बार मुझे दिखाना नहीं पड़ेगा कि कैसे ये 2ab बना है, कैसे ये बी स्क्वायर बना है, ये समझना पड़ेगा आपको कि अगर ये ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो पक्का हमारा बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो बोलेंगे ए इंटू ए, ऊपर में ए स्क्वायर, अगला वाला बी स्क्वायर, नीचे में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर देखो यहाँ पे ये जो संख्या है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर में होगी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर में होगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसका जो मान है ये किसके बराबर में है, तो इसका जो मान है ये 1 माइनस के बराबर में है। बोला गया इस पूरे संख्या का मान 1 माइनस के बराबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखने से बेहतर है कि ए प्लस बी को कितनी बार लिख दिया जाए, 2 बार लिख दिया जाए। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा 1 माइनस के। ये बराबर होगा किसके, 1 माइनस के यहाँ पे, ये दोनों खत्म, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी यहाँ पे, ये सारी बातें हम लिखते हैं। तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी यहाँ पे करेंगे तो 4.669 ये ए है, उसमें से हम माइनस करेंगे किसको, बी को, तो 0.777, तो हो जाएगा हमारा कितना, 16 से 7 हमारा 9 और 15 7 हमारा 8, 3.892। तो ये a माइनस बी हमारा आ जाएगा, a माइनस बी हमारा कितना आ जाएगा, 3.892 आ जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में a प्लस बी करना है, तो एक बार में a प्लस बी करना है, तो यहाँ पर एक बार इनको प्लस बी कर दो, तो एक बार प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो वो भी देख लो। और हालांकि ये गड़बड़ हो गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बार एक मिनट ये गड़बड़ हो गई मेरे भाई। हमने यहाँ पर जो है a माइनस बी करना और a प्लस बी करना है, तो a के स्थान पर हम ये ले रहे हैं और b के स्थान पर 2.331 है, 2.331 है। तो ये जैसे मानो a माइनस बी करना है तो 2.331 करना पड़ेगा दादा, समझ गए। 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 6 से 3 3 हो जाएगा, 6 से 3 3 हो जाएगा, 4 से 2 2 हो जाएगा, 2.338 हो जाएगा, 2.338 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार a प्लस बी करना होगा तो एक बार a प्लस बी करना होगा, अब a प्लस बी करना होगा तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब एक बार a प्लस बी करना होगा तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पर 7 हो गया, सबको जोड़ेंगे 7 आएगा, तो ये हमारा 7 हो गया। बराबर होगा किसके, तो 1 माइनस के बराबर होगा किसके, तो 1 माइनस के। ये सारी बातें हो गई हमारी। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, या फिर आप यहाँ पर 7.000 आया तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी के मन में हो कि नहीं ये आया था इन्होंने कुछ और लिख दिया, आप ये भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, 7.000 लिख दो या 7 लिख दो, बात हमारा एक ही है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो समझो। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, इसका दशमलव इसको खत्म कर देगा। 7 से अगर हम काटेंगे तो 7000 को 7 से काटोगे तो तुम्हारा 1000 बच जाएगा, और 7 से काटोगे तो देखो 7 का 3 गुना 21 हो गया तुम्हारा, 23 आ गया, 7 का 3 गुना 21 हो गया, 28 आ गया, 7 का 4 गुना इतना। 334 को 1000 से भाग करना है तो 0.334 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1 माइनस के। माइनस के को जब हम यहाँ पर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.334। ठीक है, और 1 में से जब इसको घटाए तो कितना आ गया, 0.663 हमारा आ जाएगा, सॉरी 666 आ जाएगा हमारा, ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, 6 4 10 6 3 9 1 10 6 3 9 1 10, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। पूरा तरीके से हमने यहाँ पर बता दिया यार, आपको एक एक पॉइंट लेकर समझा दिया कि देखो ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा बी स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। इसको तोड़ोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में टूटेगा, इसको तोड़ोगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी में टूटेगा, प्लस बी खत्म, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए में से बी को घटाओ इतना आएगा, ए में बी को जोड़ो इतना आएगा, बराबर इसके 334/1000 का मतलब 0.334 होता है, बराबर होगा 1 माइनस के को उधर भेजेंगे तो ये इधर आके माइनस में होगा, यानी इतना आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हैं, तो वेरी 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 ब्यूटीफुल। ठीक है, ये सारे सवाल हैं हमारे।
एक तरफ से नहीं, हम इसे कई तरीके से बना सकते हैं, हमारे पास एक तरीका नहीं कई सारे तरीका है। अब जैसे ये सवाल है, आपको इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद में तब जो वैल्यू आएगी वो देखना है कि कौन से ऑप्शन में लाई करेगा, कौन से रेंज में लाई करेगा। क्या ये ऑप्शन नंबर ए में आएगा, क्या ये ऑप्शन नंबर बी में आएगा, क्या ये ऑप्शन नंबर सी में आएगा। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, पहले इस सवाल को देखो। स्क्वायर में एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पर किसको ए मान सकते हैं और हम यहाँ पर किसको बी मान सकते हैं, वो समझो। सबसे बड़ा जो होता है वो चयन करना होता है कि ए किसे मानना है और बी किसे मानना है। अब जैसे मैंने इस सवाल को देखा, मैंने यहाँ देखा कि 0.13 है, तो 0.13 के साथ कुछ और नहीं है, तो इसी को मैंने ए मान लिया। यहाँ पर 0.21 है, कुछ और नहीं है मेरे भाई, तो इसी को मैंने बी मान लिया। तो यहाँ ए का स्क्वायर प्लस मुझे मिला बी का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना मेरे भाई, तो बोलूँगा यहाँ पर सर ए का स्क्वायर हो गया और प्लस हमें मिल गया बी का स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा यहाँ पर ये है, ठीक है, कि यहाँ पर देखोगे तो 13 का ये 3 गुना है, सही से देखो 13 का तुम्हारा 3 गुना है। अब आदमी का दिमाग खराब, यार ये क्या हो गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ये अंदर वाला a है तो ये तुम्हारा 3a है। क्यों परेशान हो रहे हो, 13 का 3 गुना ही तो है, यानी अगर ऊपर में a है तो नीचे तुम्हारा 3a है, तो परेशान क्यों होना है। तो यहाँ बोल दो सर 3a का स्क्वायर है ये हमारा, बस बात खत्म। यहाँ 3a का स्क्वायर है प्लस हमारा क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर है ना 81 है, अरे 81 नहीं है भाई, वो 3b है। अब बोलोगे 3b कैसे है, देखो यहाँ पे जैसे मानो 81 है, तो 81 को हम 9 का स्क्वायर कह सकते हैं, और ये हमारा 0.07 का होल स्क्वायर है। ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो अलग अलग स्क्वायर क्यों है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सते तुम्हारा हो जाएगा 63, यानी 0.63 का होल स्क्वायर है। तो फाइनली ये भी 21 का 3 गुना हो गया, जैसे 13 का 3 गुना 39 था, तो 13 का 3 गुना 39 था, तो 21 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो गया, 3b हो गया। तो यहाँ पर इसका ये 3 गुना है, तो यहाँ भी 21 का 3 गुना हमारा कितना है, 63 है, जो कि आपको दिख रहा है 21 का 3 गुना 63 है। तो इसमें परेशान नहीं होना है। और ऐसे भी मैं आपकी जगह रहता ना यार, मैं कभी भी ये गुना बुना करके चेक नहीं करता, जस्ट दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ मैं। मुझे अगर यहाँ ये दिख गया कि ए का 3 गुना है 3 है, तो बी का 3 गुना 3b ही मिलेगा, क्योंकि यार ये सिमेट्रिसिटी फॉलो करते हैं, नहीं तो सवाल बन ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पर 3a का वोल स्क्वायर आया ना और यहाँ तुम्हारा 4b का वोल स्क्वायर हो गया, कभी नहीं बन सकता। 4b छोड़ो, यहाँ पर अगर तुम्हारा ये 2b का वोल स्क्वायर हो गया तब भी नहीं बन सकता है। मतलब ये बनेगा तब भी जब यहाँ 3a का वोल स्क्वायर है तो यहाँ 3b का वोल स्क्वायर है, ताकि वो 3 का वोल स्क्वायर कॉमन लिया जा सके और ऊपर वाले के साथ काटा जा सके, नहीं तो ये नहीं बनेगा। तुम ताकत कोई भी लगा के हार जाओ, नहीं बनेगा। तो 3a का वोल स्क्वायर है तो इसे 3b का वोल स्क्वायर बनना ही पड़ेगा, ताकि ये 3 का वोल स्क्वायर कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप काट पाओ। डिवाइड करो यहाँ पे। अब आगे देखो, फिर बोलोगे सर ये अब 2.4 का पावर 4 ये क्या आ गया। अब ये एक अलग टर्म है, वो एक अलग टर्म था, और उस टर्म के लिए आपने ए उसे माना था और बी उसे माना था। अब ये एक अलग टर्म है, इसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा वो समझो। तो इसके लिए मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे टर्म मुझे दिख रहे हैं। जैसे 2.4 का पावर 4 दिख रहा है, तो 2.4 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 2.4 मुझे यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, और मेरे पास और मुझे क्या क्या दिख रहा है, तो देखो अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा किसके, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो ए का पावर 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बी का पावर 4, ठीक है, और प्लस हमारा ये हो जाएगा 2ab। अब ये पावर 4 वाली कहानी हो जाएगी ना थोड़ी सी, इसमें से है ना हम 3 कॉमन लेंगे यार हर जगह पे। 12 का क्यूब है 1.2 का पावर 3, इसमें काफ़ी कुछ आपको कॉमन लेना होगा। देखो इसमें थोड़ा सा फंसोगे आप, और इसमें कैसे फंसोगे, कॉमन लेने का खेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो सिंप्लीफाई हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट में आपको मानना पड़ेगा 13 और 21 के साथ यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। इसका जो संबंध है ये 2.4 वाले के साथ अपना रिलेशन है, 11.52 वाले के साथ अपना में रिलेशन है। ठीक है, तो इसको अलग मानना पड़ेगा। जैसे आपको ये देखो 1728 जो आता है ना, ये 12 का क्यूब होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 12 का क्यूब, अगर डेसिमल ना रहे तो हम इसे 12 का क्यूब कह सकते हैं। ये 12 का हमारा 2 गुना है, अगर हम इसे 12 से करें तो 12 12 नवा 108, ठीक है, 12 दही के 120, तो 12 नवा 108 हो गया, और 72, तो 12 का 9 गुना हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में कितना हो गया, देखो 12 इंटू हमारा 108 और 12 छक 72, 12 इंटू 8 हमारा है। ठीक है, अगर मैं सारे डेसिमल्स को हटा के चलूँ तो 12 इंटू 8 है, फिर वो 8 भी हमारा क्यूब है।
फिर 8 × 3 24 हो जाएगा, तो तुम्हारा 12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 24 फिर × 2 हो जाएगा। चलो भाई देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, ये भी सारा का सारा सवाल है। देखो यहाँ पर आपको 2.4 का पावर 4 दे रखा है, आपको थोड़ा सा इसको भी होल स्क्वायर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। 2.4 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे 2.4 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, बस ये बात है। मैं इसको थोड़ा तोड़ के दिखाता हूँ आपको। आप ऐसे कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये 2.4 है, देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 2.4 का पावर 4 हो जाएगा। अगर हम इसे 2.4 के ही फॉर्मेट में अरेंज करते हैं या 2.4 का ही कुछ ना कुछ हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर 3 इंटू, यहाँ पर अगर हम 2.4 से डिवाइड करते हैं, देखो इसमें 2.4 से डिवाइड करते हैं, 11.52 को हम यहाँ 2.4 से डिवाइड करते हैं। पता कैसे करेंगे कि कहाँ पर क्या मौजूद है क्या नहीं, तो यहाँ जैसे इसका दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएगा और इसका दशमलव हटाया तो आपका 100 आ जाएगा। 24 से काटोगे, 24 का 4 गुना 96 होता है, 15 और 4 19 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और 192 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 8 चुके 32, यहाँ पर 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4.8 करके। तो जब इससे अगर आप करोगे ना तो बोलोगे सर 3 इंटू 2.4 इंटू 4.8 यहाँ पे। ठीक है, या फिर ये 4.8 को मैं और कह सकता हूँ 2.4 का डबल। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकता हूँ 2.4 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखते चलो सारी संख्याएं टूट रही हैं आपके यहाँ पे, सारी संख्याएं टूट रही हैं। मैंने क्या किया यहाँ पर 3 इंटू इस पूरे संख्या को मैंने जो है इस तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया कि सर 3 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2 है। बोलोगे कैसे आपने 2.4 के टर्म में तोड़ा है, तो आपने 2.4 के टर्म में ऐसे तोड़ा, मैंने 2.4 से इसको डिवाइड किया। तो मैंने जब 2.4 से डिवाइड किया तो पता चला ये 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2 है। फिर यहाँ पर 9 को जो है मैं यहाँ पर 9 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ 9 को 3 का स्क्वायर भाई मेंशन कर दूंगा। अब मैंने जैसे कहा ना आपको कि यहाँ एग्जामिनर पागल बना रहा है आपको और कुछ नहीं कर रहा है, वो सच बता रहा हूँ मैं, एग्जामिनर आपको पागल बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और वो कैसे पागल बना रहा है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारी संख्या लिख दी, 2.4 का पावर यहाँ पर हमारा 6 है तो हमने वो भी लिख दिया। अभी सारा पॉइंट हम आपको समझाते हैं क्लियर फॉर्मेट में। ठीक है, या फिर यहीं से आपको पकड़ के बता दे, देखो आप कुछ मत करो, 2.4 का पावर 4 है ना, इसको ऐसे लिख दो आप यहाँ पे। 2.4 के पावर 4 को आप यहाँ लिख दो 2.4 के होल स्क्वायर को, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करो तो मेरे भाई एक होल स्क्वायर लगा लो। जैसे मैं कह रहा हूँ बस अभी मेरी बातों को देखना समझना, यहाँ पे बहुत कुछ सीख जाओगे, बस बता रहे हैं जैसे जैसे बस बता रहे हैं। यहाँ पे 2.4 के पावर 4 को है ना दो भागों में तोड़ो, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल दो इसको। क्या बोल दो मेरे भाई यहाँ पर, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे कि सर 2.4 के होल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है, मतलब पावर 4 में 2 पावर अंदर रखो, 2 पावर बाहर रखो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 3 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और इंटू हमारा कितना है, तो इंटू हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखो 3 इंटू यहाँ पे, ऐसे कह लो 3 को पहले मत लेकर आओ, आप पहले एक काम करो 2 को आगे रखो, फिर उसके बाद में यहाँ 2.4 के होल स्क्वायर को रखो मेरे भाई। तो 2 को आगे रखा, फिर 2.4 का होल स्क्वायर रखा, फिर उसके बाद में हमने 3 रखा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। अब यहीं से आपको एक और छोटी सी बात समझनी है आपको, और वो छोटी सी बात आपको क्या समझनी है, तो वो यहाँ से आपको समझना है कि जो 2.4 का होल स्क्वायर है ना, तो आप अपने मन में मान लो यहाँ पे कहीं पर भी साइड में कि सर हम यहाँ जो है ना 2.4 के होल स्क्वायर को हम कितना मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, अभी नीचे यहाँ पर क्या आएगा वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, नीचे वाले टर्म को मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा ताकि आपको मैं सीधा लिखना समझा दूं। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो ये हमारा ए स्क्वायर था, ये हमारा बी स्क्वायर था, यहाँ पर करेंगे 3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा सर 9a स्क्वायर, और प्लस हमारा हो जाएगा 9b स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड का साइन आएगा वो लिख देंगे, 2.4 के होल स्क्वायर को मैंने कहा है सी मानने को, तो ये हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर, प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू सी, और ये 3 को तुम डी मान लो। क्या कर लो मेरे भाई, यहाँ पर 3 बराबर तुम डी मान लो, तो ये देखो मेरे भाई 3cd हो जाएगा, और प्लस तुम्हारा डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मौज आ जाएगा भाई आप लोगों का, मेरे को बता रहा हूँ मौज आ जाएगा एकदम, देखते चलो यहाँ पे। ठीक है, याद रखना बस सी की वैल्यू किसके बराबर मानी है, 2.4 के होल स्क्वायर को, पूरे 2.4 के होल स्क्वायर को आपने सी मान लिया। यहाँ पर अब 2.4 का होल स्क्वायर का ये कितना है, तो क्यूब है यहाँ पे। 2.4 का होल स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 2.4 है
और पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2.4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा c हो जाएगा, तो c का क्यूब। तो बोलोगे सर यहाँ पर c का क्यूब हो जाएगा। इसीलिए मैंने नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, नीचे मान के चलो यहाँ पर ये नीचे क्या बोलेंगे, तो 2.4 का पावर 6 है ना, तो नीचे हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे कि 2.4 का होल स्क्वायर यहाँ रखेंगे और ब्रैकेट के बाहर में हम 3 रखेंगे। तो 2.4 के होल स्क्वायर को आपने c मान लिया और यहाँ क्यूब है तो क्यूब मान लिया, प्लस उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। 6 इंटू हमारा इतना है, 6 इंटू हमारा इतना है, तो ये जो 6 है ना आपका, ये 6 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए, तो बोलेंगे सर 2 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पर फिर 2.4 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। 2.4 का होल स्क्वायर हो गया और फिर यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे सर ये हमारा हो गया 2 इंटू, ये हमारा d है तो हमने d माना है, और यहाँ पर हमारा ये c का स्क्वायर है तो हमने c माना है, ठीक है। प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर a, ये देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो बोलोगे 3 है, तो 3 को हमने क्या माना है, d माना है, तो d मान लेते हैं। अब ये 1728 है दोस्त, यहाँ पे 1728 से 17.28, एक काम करो 2.4 से इसको डिवाइड करो ताकि पता चल सके कि यहाँ पर ये उसका कितना रेस्पेक्ट में है। तो 17.28, हालांकि मैं अगर इसको ये करूँगा तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, कि किसके साथ डिवाइड करना है मेरे भाई, 2.4 के साथ में। तो 2.4 के साथ में डिवाइड करना है, इसके दशमलव नीचे 100 लेकर आ रहे हैं और इसके दशमलव तुम्हारे ऊपर में 10 लेकर आ रहे हैं। 24 से काटोगे तो तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जाओगे 24 से, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 1 17, 172, तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। 24 से नहीं कट पाएगा, लेकिन 12 से कटेगा, 12 से 2 बार में, और 12 से 1 बार में 12 हो गया तुम्हारा 52, 12 चौके 48, 12 चौके 48, और 2 से कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, तो 2 से तुम्हारा 72 बार में, ठीक है। 2 से कितनी बार में जाएगा, तो 72 बार में, और ये तुम्हारा खत्म हो चुका है, मतलब ये 0, तो 7.2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 17.28 को, तो 17.28 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2.4, ठीक है, 2.4 इंटू 7.2, यहाँ 7.2 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो बोलोगे सर 3 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा बनेगा सर। देख लो, ये 17.28 को तोड़ने का बड़ा मुश्किल काम है यार। ये 17.28 मैंने कैसे तोड़ा है, तो मैं बता देता हूँ। ये 17.28 हमारा कैसे बना है, तो 17.28 बनाने के लिए जो है मैंने 2.4 से भाग किया था तो 4.8 आया था। 4.8 होने का मतलब 2.4 इंटू 2 हमारा होना, ये हमारा हो गया था, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैंने जब इसको डिवाइड किया था ना, तो जैसे इसको जब डिवाइड किया था तो 72 आया था, जो कि 24 का 3 गुना था, जो कि 24 का कितना गुना था, तो 3 गुना था यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है 2.4 इंटू 2.4 और इंटू हमारा आ जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा ये 3 अलग लिखा है, 2.4 का होल स्क्वायर इंटू 3 लिखा है। 3 हमने क्या माना है, 3 हमने d माना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा d का स्क्वायर है और इंटू हमारा कितना है, तो c का स्क्वायर है। अब ये सारा खेल जो है ये आपका क्यूब वाला बन चुका है, और कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कुछ टर्म्स कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, बाकी एक जो है हम दूसरा तरीका भी इसको सॉल्व करने का बता देंगे। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पूरा, क्या कुछ कॉमन हम हर जगह से ले सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd है। तो अगर आप बोलोगे सर, देखो यहाँ पर बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, कॉमन कितना ले लिया, तो 9 ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं ये पूरा टर्म हमारा ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा सी का क्यूब हो चुका है, ठीक है। 2 इंटू सी स्क्वायर इंटू डी हमारा हो चुका है, और ये हमारा हो गया 3 हो गया, और फिर लास्ट में 3 आया तो सी का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर ये हमारा हो चुका है, ठीक है। या 3 इंटू तुम्हारा 2.4 इंटू 2.4, तो ये डी का स्क्वायर कहाँ से होगा, सिर्फ डी होगा ना दोस्त, यहाँ पे सी का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ सी होगा, सिर्फ यहाँ पर कितना होगा, तो सी होगा, ठीक है। सिर्फ हमारा कितना होगा, तो सी होगा। अब यहाँ से जैसे मानो ये पूरा टर्म ऊपर चला गया, या अब इसको डिवाइड में ही रहने देते हैं। अभी एक काम करो, इसको डिवाइड में रहने दो, तो ऊपर सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और नीचे में अगर हम सी कॉमन ले लेते हैं हर जगह से, तो अगर हम सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा, देखो ऊपर में सारा कहानी हम लिख दे रहे हैं सेम, यहाँ पे जैसे भी बोला गया ऊपर वाला ही लिख दो, तो बोलोगे सर सी स्क्वायर
प्लस हमारा 2CD है और प्लस हमारा d का स्क्वायर है। ठीक है, नीचे में यहाँ पर एक लाइन देखो ज़रा, बड़ा तगड़ा है, इक्वेशन अब बन चुका है आपका। अगर आप c कॉमन ले लेते हो, यहाँ से c कॉमन ले लेते हो तो आपका बनेगा c स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा 2CD और प्लस यहाँ पर बनेगा d का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे के पूरे टर्म को ख़त्म कर देगा, ये पूरा का टर्म इस पूरे के पूरे टर्म को ख़त्म करेगा, तो ये 1/9 हो गया। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलेगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी c/1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, c/9, तो ये 1/9 है और इंटू हमारा c है, और c के जगह पर आप देखोगे तो आपने कितना माना है, तो c के जगह पर आपने 2.4 का होल स्क्वायर माना है। आपने कितना माना है मेरे भाई, 2.4 का होल स्क्वायर आपने माना है। ठीक है, तो 2.4 का होल स्क्वायर माना है, तो आप यहाँ पर 2.4 का होल स्क्वायर आप यहाँ पर मान के चलो, यहाँ दशमलव, नीचे आपका कितना आ जाएगा 10 और इंटू हमारा आ जाएगा 10। 3 से हमारा 3 बार में, 3 से हमारा 8 बार में, और ये भी 3 से हमारा 8 बार में, तो कुल मिला के 64 को 100 से भाग करना है। 64/100 जिसको हम आंसर में देंगे क्या, 0.64। अब ये 0.64 हमारा किसके बीच में आएगा, तो 0.64 हमारा ऑप्शन नंबर सी के बीच में आएगा, ये है। अब ये क्वेश्चन जो है ना यार, इतना भौकाल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग खराब करेगा। अब आपको क्या लगता है कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है, नहीं करना है, स्किप करना है? ठीक है, लिमिटेड टाइम जब आपके पास होगा तो आप इसको नहीं कर सकते हो। पता चले कि ये एक पूरा का पूरा सवाल आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है मेरे भाई, पूरा पेपर खराब करके रख देगा आपका ये पूरा पेपर खराब। 1.5 साल 2 साल की जो इतनी मेहनत भरी तैयारी है आप लोगों की, सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, सारा नष्ट हो जाएगा सिर्फ इस एक सवाल के चक्कर में। ठीक है, एक बार पहले आप लोग इसको रिवाइज करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, फिर अगली क्लास में हम करवाएंगे एक बार और दूसरे तरीके से, अपने तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आप लोग इसको देख लो, इसका फोटो ले लो, जैसे भी करके आपको समझना है, बाकी एक बार हम दोबारा भी करवाएंगे। तो मेरा बस एक पर्पस था आपको ये बताने का कि सवाल भी हमारे कुछ इस प्रकार भी आ रहे होते हैं, मानना होता है। और ये सवाल अगर पेपर में आ गया ना, मत बनाना, उसको छोड़ देना, स्किप करके आगे बढ़ना। लास्ट में जब समय बचेगा ना, तब तुम उसको जो है एक बार दोबारा से पढ़ना। ठीक है, तो एक बार वीडियो दोबारा से आप लोग देख के नोट कर लेना बढ़िया से, और बाकी जो है एक बार हम दोबारा बता देंगे। अरे ऊपर ऊपर से गया है, कम समझ में आया है, नहीं समझ में आया, भाग नहीं न रहे हैं, कह तो रहे हैं कि अगली क्लास में फिर से बताएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा अपने तरफ से भी तो प्रयास तो करो, अपने तरफ से भी थोड़ा सा जतन करो, अपने तरफ से भी समझो। एक बार में उठा के कॉमन निकाल के काट देंगे अगली क्लास में, 2.4 के स्क्वायर से सब में डिवाइड मार देंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कर देंगे हम। ठीक है, एक बार रिवाइज करना। बाकी सभी को हमारे तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया से मनाओ न्यू ईयर, नया साल, और ये नया साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, नया साल आप लोगों को जीवन में आप लोगों के लिए रोजगार लेकर आए। ठीक है, आप सभी बहुत कामयाब बनो, बहुत जीवन में आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, बहुत तरक्की करो, बस मेरी यही आशीर्वाद है, यही दुआ है भगवान से आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।